प्रश्न को हमने हल कर लिया है, 3 प्रश्नों को हल किया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि एक्स वाई जेड एक काम को 12, 15, 18 क्रमशः एक्स एक काम को 12 दिन में, वाई एक काम को 15 दिन में, जेड एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अगर तीनों एक साथ काम करना चालू कर दें तो ऐसी दशा में कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? प्रश्न संबंधित है कार्य और समय से, ठीक है, कार्य और समय नामक चैप्टर से यह प्रश्न संबंधित है। तो देखिए एक्स का, इसको हल करते हैं, एक्स का कितने दिन का काम, एक्स एक काम को कितने दिन में करता है, तो वो दिन है 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। अगर एक्स का एक दिन का काम निकाला जाए, एक्स का एक दिन का काम निकाला जाए, एक्स का एक दिन का काम निकाला जाए, तो एक्स का एक दिन का काम इसको आप इस तरीके से समझिए, एक्स का 12 दिन में काम बराबर 1, ठीक है, एक्स का 12 दिन में काम 1, ठीक है। वो जैसे एक्स एक व्यक्ति है, वो 12 दिनों में एक काम को पूरा कर पाता है। तो बताइए एक दिन में कितने काम को पूरा करेगा? जब एक दिन में निकालते हैं तो इस 12 को इसके बटे में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बटे में। तो एक दिन में एक्स उसी काम को 1/12 दिन में पूरा करेगा, 1/12 दिन में करेगा। इसी प्रकार वाई का कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में काम क्या है? काम भैया तो एक ही है ना, वाई भी उसी काम को, एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 करेगा, जैसा कि इसने भी किया था। समझ में आया? उसके बाद जेड भी आ गया। जेड का कितने दिन का काम? 18 दिन का। 18 दिन में काम करता है एक, जेड भी 18 दिन में एक काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18, 1/18 करेगा। अब बताइए ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो भैया तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो एक दिन का काम है उसको हम जोड़ देंगे। तो x का एक दिन का काम 1/12, y का एक दिन का काम 1/15, z का एक दिन का काम 1/18, यही तो है, ठीक है। ये तीनों का एक दिन का काम है, ये तीनों का एक दिन का काम है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भैया? तो इसके हर बराबर नहीं है, बाई लाशा, ठीक है, हम हर बराबर कर लेते हैं। तो यहां एलसीएम के थ्रू हर को बराबर कर लेते हैं। एलसीएम 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 15 सेम लिखेंगे, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 15 सेम लिखते हैं और 9 भी सेम लिखते हैं क्योंकि 2 से नहीं कटेंगे, 9 और 15। 3 से कटेंगे, 3 का नम 3, 3 5 15, 3 3 9। अब यहाँ 3 से कटेगा, 5 सेम लिखा जाएगा और 3 का नम 3, 5 से काटेंगे, 5 का नम सारा कट गया। अब 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 90 दूना 180, 90 दूना 180। तो अब यहां पर हम देखते हैं 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब 18 का आप पहाड़ा पढ़िए, यहां पर हमें हर में सब जगह 180 लेकर आना, चाहे किसी भी नंबर से हम गुणा करें। जैसे 18 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 180 आ जाए? तो भैया 10 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से कीजिए। 15 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 180 आ जाए? तो अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इस तरीके से कर दीजिए, 180 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 का नम 15, 3 बचा 30, 15 दूना 30, यानी 12 से करना पड़ेगा। कितने से? 12 से, यहां भी 12। 12 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 180 आ जाए? तो भैया 15 से करना पड़ेगा, यहां भी 15, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, 15 का नम 15 बटा 180 प्लस 12 का नम 12 बटा 180 प्लस 10 का नम 10 बटा 180,
ठीक है, 15, 12, 10 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो 5, 2, 7 और 3 37, 37/180, 37/180 भैया। तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में 37/80 काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम है 37/80। तो बताइए कितने दिनों में ये कंप्लीट करेंगे, तो दिनों की संख्या जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, 180/37। भाई यहां पर थे दिन, यहां पर था काम, सॉरी यहां पे था काम, अब वो उसको हमने कब उल्टा करेंगे दिनों में, तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। अब ऐसी दशा में हम 180 को 37 से भाग करेंगे, कितना आएगा, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया इसको उल्टा काहे कर दिया, है ना, तो यहां पर देखिए उल्टा क्यों हुआ, इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। यहां पर ये क्या है, ये है काम, ठीक, ये क्या है, काम है। 37/180 काम को कितने दिन में पूरा किया गया, एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में। 37/180 काम को एक दिन में पूरा किया गया। भैया कितने दिन, एक दिन। अभी यही तो बात हो रही थी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 37/180। अब बताइए एक काम को कितने दिन में कंप्लीट जो है किया जाएगा, तो एक काम को 1/37, ये भाई इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, जैसे यहां 12 को साइड चेंज करते थे तो बटे में हो जाता था, सेम यहां भी होगा वही रूल। 37/180 दिन में, कितने दिन में। लेकिन इसका बटे के नीचे बटा, इसका एक और रूल है, मैं इसको इधर कर लेता हूं। बटे के नीचे बटा है, यहां भी बटा, यहां भी बटा, इसको भी गम है, इसको भी गम है, इसको भी, ये देखिए एक तो यहां हो गया। अब इसको गम है कि ये बटे के नीचे है, इसको भी गम है ये बटे के नीचे। इसको जो गम है, इसको, इसके गम को समाप्त करो, यानी बटे के नीचे जो बटा होता है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है गुणे में। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 1 गुणे 180 के बटे में 37। भाई देखो मैंने यही तो बताया, एक बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर चला जाता है, तो यहां पर 1 के गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो 180/37 हो गया, वही जो मैंने बताया था कि उल्टा हो जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये उल्टा क्यों हो गया, कारण आपको मिल गया। ठीक है, अब 180 को हम 37 से कर देते हैं भाग, तो बताइए कितने बार पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अगर 6 बार पढ़ देते हैं तो 6 से 42 का 2 हासिल 4 और 6 × 18 4, 18 4 22, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 बार पढ़ते हैं। कितने बार, 5 बार। 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 185। भैया अब भी ज्यादा हो रहा है, तो हम 4 बार पढ़ेंगे। 4 सते 28 के 8 हासिल 2 और 4 3 12, 12 और 2 कितना होता है, 14। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 7, 7 में से 4 गया, 3 बचा। ठीक है, तो क्या बचा, अब यहां पर हम 4 सही 32/37, 4 सही 32/37 दिन में ये तीनों उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो हमने चौथा भी प्रश्न देख लिया।